my channel ASL ऑफिशियल चैनल फॉर इंग्लिश स्पीकिंग एंड इंग्लिश फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो है डेली वोकैब बूस्टर, क्योंकि अब ये डेली आपके सामने आएगी और ये वोकैब कहीं और से नहीं, द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से ली गई है। मैं हूँ योगेश कटारिया। चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यार, जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि डेली सुबह 7 बजे आपको मेरी एक एडिटोरियल डिस्कशन की वीडियो मिल जाए। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे बढ़ने से पहले ना मेरे माइंड में था आपको थोड़े से प्रोनाउंसिएशन स्किल्स के बारे में बताऊं, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़रूरी होती है, और ज़रूरी होती है या नहीं होती है आपको बहुत बेहतर से अभी पता लगेगा। देखो ये एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, लेट्स ईट ग्रैंडपा, चलो दादाजी को खाते हैं। क्या लगा सुनकर? इसका मीनिंग अर्थ का अनर्थ कर दिया। लेकिन अगर यही सेंटेंस इस तरीके से लिखा होता, लेट्स ईट, और उसके बाद ये एक छोटा सा कॉमा लगा दिया जाता, चलिए खाते हैं ग्रैंडपा, दादाजी। ये वही है जैसे हम बचपन में सुनते थे कि खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, या खरगोश को गाजर काटकर खिलाओ। तो यार प्रोनाउंसिएशन बहुत जरूरी होती है। आप जो भी पढ़ते हैं उनमें प्रोनाउंसिएशन का जो गैप है उसका बहुत ध्यान रखें। ठीक है, क्योंकि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सेव्स लाइफ। इंग्लिश बहुत फनी लैंग्वेज है फॉर फ्रेंड्स, और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन अगर होगी तो बहुत अच्छे से आप उसको समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने है द हिंदू के एडिटोरियल का एक आर्टिकल, टेक ओवर फियर। टेक ओवर होता है किसी को टेक ओवर करना, किसी पर कब्जा कर लेना, ओवरकम कर लेना, जीत लेना, किसी को अपने कंट्रोल में ले आना। टेक ओवर फियर नॉन्स्ट अप्रोच ऑन चाइनीज इन्वेस्टमेंट। अभी अभी आप सबको पता होगा कोविड 19 की वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने अपने एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, इनमें कुछ चेंजेस किए हैं। तो उसी को लेकर ये कमेंट लिखा गया है इसी न्यूज़पेपर, इसी तारीख के न्यूज़पेपर के पेज 1 पर। एफडीआई को लेकर इंडियन गवर्नमेंट ने क्या डिसीजंस लिए थे, दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं एक बात, एडिटोरियल को बहुत अच्छे से समझने से पहले ना, समझने के लिए आपको पेज नंबर 1, फर्स्ट पेज जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो कमेंट होता है वो पेज नंबर 1 की किसी न्यूज पे होता है। तो चलिए फिर शुरू करते थे। गवर्नमेंट्स डिसीजन टू बैन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स थ्रू द ऑटोमेटिक रूट फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज। यार नेबर की ना स्पेलिंग्स पे बहुत ध्यान देना। एक्चुअल में क्या होता है, लोग भूल जाते हैं पढ़ते हुए कि नेबर की स्पेलिंग NEIGHBOUR भी ठीक है, और NEIGHBOR भी ठीक है। NEIGHBOR एक अमेरिकन स्पेलिंग है, और ये वाली जो स्पेलिंग है ये है आपकी ब्रिटिश स्पेलिंग। ठीक है, और हम ब्रिटिश स्पेलिंग्स को फॉलो करते हैं, तो आपको क्या करना है, यही स्पेलिंग आपके माइंड में रहनी चाहिए। द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू बैन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स थ्रू द ऑटोमेटिक रूट फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज दैट शेयर अ लैंड बॉर्डर विद इंडिया हैज रेज्ड आईब्रोज। अभी अभी क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को बैन करने का जो डिसीजन लिया है उन कंट्रीज के साथ जो भारत के साथ लैंड एरिया शेयर करते हैं। आपको पता होगा इंडिया के साथ दो तरीके के नेबर्स, किसी भी कंट्री के दो तरीके के नेबर्स होते हैं, एक जो लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं और एक जो वाटर बॉर्डर शेयर करते हैं। जैसे इंडिया में लैंड बॉर्डर शेयर करने वाले कौन कौन से कंट्रीज है इंडिया के नेबर कंट्रीज? पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, ये आपका लैंड एरिया शेयर करते हैं, लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। लेकिन वाटर बॉर्डर शेयर करने वाले कौन से हो गए? आपका श्रीलंका, ये वाटर बॉर्डर शेयर करता है। तो इंडिया ने जो एफडीआई के रूल्स चेंज किए हैं ना, ये सिर्फ लैंड बॉर्डर शेयर करने वाले कंट्रीज के लिए किए हैं। एक्चुअल में लैंड बॉर्डर शेयर करना एक एक छिपाई हुई बात है, एक, ताकि लोगों को जो एक डायरेक्ट अटैक नहीं है, ये बीट अबाउट द बुश है, गोल घुमा के बात कही गई है। एक्चुअल में ये जो एफडीआई है ये चाइना को लेकर ही ये रूल बनाए गए हैं। दिस इज मेनली बिकॉज, हाँ यहाँ पर मैं भूल गया था, रेज्ड आईब्रोज। रेज्ड आईब्रो का मीनिंग होता है जब किसी व्यक्ति या किसी ग्रुप को या कुछ अदर लोगों को हम कॉज करते हैं ताकि वो रिएक्ट करे किसी सरप्राइज के थ्रू या एक डिसअप्रूवल के थ्रू, कि भाई ये क्या हो गया। जैसे हम कई बार होते हैं ना, बात करते हुए अपनी आईब्रो को ऊपर उठा लेते हैं, अच्छा है ये वाली बात भी थी। जब हम एक डिसअप्रूवल शो करते हैं या सरप्राइज, अच्छा ऐसा था क्या, तो आप देखते हो कि आप अपने आईब्रोज को ऊपर उठा लेते हो। तो रेज्ड आईब्रो एक आपका फ्रेज हो गया। दिस इज मेनली बिकॉज द मूव इज सीन मेरे भाई, यहां पर मूव इज सीन एक पैसिव फॉर्मेशन है।
देखो इसके बाद जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई होती है तो वो एक पैसिव फॉर्मेशन होती है। मूव इज सीन का मतलब है इस मूव को देखा गया है, लेकिन किसने देखा ऐसा कोई डिस्कशन अभी नहीं हुआ है। अगर ये एक्टिव फॉर्म में होता तो इज के बाद आईएनजी फॉर्म होता, somebody इज सीइंग द मूव। लेकिन हम जानते हैं सी जो वर्ड होता है, सी जो वर्ब होती है वो एक नॉन कंटिन्यूअस वर्ब होती है, उसमें आईएनजी नहीं लगता, ठीक है, लेकिन पैसिव फॉर्मेट में यूज की जा सकती है। दिस इज मेनली बिकॉज द मूव, कौन सा मूव, ये जो एफडीआई पर बैन लगाया गया है, इज सीन एज एम्ड एट चाइनीज इन्वेस्टर्स। इसको देखा जा रहा है एक ऐसे टारगेट के रूप में जो चाइनीज इन्वेस्टर पर किया गया है। कौन से इन्वेस्टर, हु कुड एक्सप्लॉइट, हु रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर आप रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े होंगे तो देखो यहाँ पर हु किसको इंडिकेट कर रहा है, इन्वेस्टर्स को, और इन्वेस्टर्स सब्जेक्ट है एक्सप्लॉइट वर्ब का। इन्वेस्टर्स हु कुड एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट का मतलब क्या होता है यार, एक्सप्लॉइट का मतलब होता है दूसरे का शोषण करना या लाभ उठाना। एक्सप्लॉइट एक्चुअल में है ना नाउन भी होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब भी होता है और ट्रांजिटिव वर्ब भी होता है। यहाँ पर एज ए ट्रांजिटिव वर्ब यूज हुआ है क्योंकि एक्सप्लॉइट के बाद आपको ये ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है, चीप वैल्यूएशंस, ठीक है। वैसे आपको बता दूं कि जब एक्सप्लॉइट एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है तो उसका जो साइनोनिम्स होते हैं वो होता है अब्यूज, कैश इन फायदा उठाना, इम्पोज अपनी बात किसी पर जबरदस्ती थोपना, यूज प्रयोग में लाना, वर्क किसी से काम निकालना, मिल्क आप मिल्क का मतलब जानते हैं, जैसे भैंस से दूध निकाला जाता है वैसे ही किसी से काम निकालना, किसी को निचोड़ लेना, या फिर पिंप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम आगे पढ़ते हैं सॉरी। This is because the move is seen as aimed at Chinese investors who could exploit cheap valuations in the depressed economic condition। depressed का मतलब अभी जो इकोनॉमिक कंडीशंस हम फेस कर रहे हैं किसकी वजह से, नोवल कोरोना वायरस की वजह से। डिप्रेस्ड कंडीशंस पोस्ट लॉकडाउन, अभी जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, जैसे पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन चल रहा है, अर्थ इज क्लोज्ड, अर्थ इज हीलिंग इटसेल्फ, जैसे पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन चल रहा है, जब लॉकडाउन हटेगा तब तक तो इकोनॉमिक खत्म हो चुकी होगी यार, तो डिप्रेस हो चुकी होगी। डिप्रेस का मतलब दबा देना। कंडीशंस पोस्ट लॉकडाउन टू पिक अप इक्विटी इंटरेस्ट इन सिलेक्ट कंपनीज, उन इन्वेस्टर्स को बैन लगाने की कोशिश की जाएगी जो एक्सप्लॉइट, जो फायदा उठाएंगे किन कंपनीज का, जिनकी इकोनॉमी बिल्कुल खत्म हो चुकी होगी, जिनको अब इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। अब वो फॉरेन कंट्रीज आएंगी, चाइनीज कंट्री कंपनीज आएंगी और वो उन उन कंपनीज में इन्वेस्ट करके उनको टेक ओवर कर लेंगी। इंडिया इज नॉट अलोन इन दिस फियर, सिर्फ इंडिया को ये फियर नहीं है मेरे भाई, अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर का, जो अपॉर्चुनिटी मिलने पर टेक ओवर कर ले, ये डर सिर्फ इंडिया का नहीं है। जैसा प्रेस नोट 32020 सीरीज, प्रेस नोट 3 और 2020 सीरीज, साल 2020 सीरीज का जो तीसरा प्रेस नोट है, प्रेस नोट कौन रिलीज करता है, कॉमर्स मिनिस्ट्री डिस्क्राइब्ड, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने इसको डिस्क्राइब किया है। कौन कौन है उसमें, इटली है, स्पेन है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है। दे हैव ऑलरेडी टेकन सिमिलर एक्शन टू प्रोटेक्ट देयर बिजनेस, उन्होंने ऑलरेडी सिमिलर एक्शंस ले लिए हैं अपने बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए चाइनीज इन्वेस्टमेंट से, फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। और देखो साफ साफ कहा गया है, फॉरेन लिखने का मतलब इस आर्टिकल में है चाइनीज इन्वेस्टर्स। फिशिंग फॉर, फिश फॉर का मतलब होता है घात लगाकर बैठना, देखना, ढूंढना, किनको ढूंढना, डिस्ट्रेस्ड एंटिटीज, जो अब दबी कुचली एंटिटीज है, या फिर कहिए जिनकी इकोनॉमी वीक हो चुकी है और जो इन नीड ऑफ कैश हैं, जो कैश की नीड में जिनको जरूरत है, इन दी पोस्ट कोविड 19 सिनेरियो, जब कोविड 19 खत्म हो जाएगा और फिर वो कंपनीज उभर के सामने आएंगी जिनको उस वक्त जिंदा रहने के लिए, मार्केट में बने रहने के लिए किसकी जरूरत होगी, कैश की जरूरत होगी। और वो इन्वेस्टर्स जो ऐसी कंपनीज के लिए फिश फॉर, घात लगाकर बैठे हैं, जाल डालकर बैठे हैं, उनसे बचाना है अब उन कंपनीज को। चाइनाज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया हैज बीन ऑन अ शार्प कर्व इन लास्ट 5 इयर्स। अगर आप पिछले 5 साल उठा के देखें तो यार रियलिटी में चाइना ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया इंडिया में, लगभग 26 बिलियन डॉलर का। और ये सिर्फ कैसे करते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करते, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं और किसी चीज के थ्रू करते हैं। जैसे अलीबाबा का नाम आपने सुना है, टेंसेंट का नाम आपने सुना है, टेंसेंट का नाम नहीं सुना है यार, पबजी आप खेलते हो, पबजी किसका है, टेंसेंट कंपनी का है। जब पबजी स्टार्ट होता है देखिए उस पर टेंसेंट लिखा होता है। हैव फंडेड होस्ट ऑफ इंडियन नेम्स, अलीबाबा और टेंसेंट ने इंडिया में किस किस को फंड किया है, पेटीएम, स्विगी, ओला,
जोमेटो और बिग बास्केट। सिर्फ ये नहीं है भाई, इसमें ओयो भी है। ओयो को भी इन्वेस्टमेंट कौन देता है? यही देते हैं अलीबाबा और टेंसेंट, ठीक है। इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट ए मूव टू कर्ब, कर्ब का मतलब होता है कंट्रोल करना, हमने पिछली वीडियो में इसके बारे में बात की थी। और कंट्रोल चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन इंडियन कंपनीज वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स लाइकली टू हैपन, कि भाई ये तो होना ही है। एंड दैट कोविड-19 वाज ए गुड एक्सक्यूज, और होना तो था ही, चाइनीज इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल तो करना था ही, बट अब हमें बहाना मिल गया कोविड-19 का टू पुल द ट्रिगर। यार पुल द ट्रिगर का मतलब होता है किसी चीज को एग्जीक्यूट करना, फाइनल डिसीजन लेना, कोई चीज करने के लिए बस ट्रिगर क्लिक करना है, पुल करना है। ट्रिगर पुल करने का मतलब क्या होता है? गन में आप ट्रिगर पुल कर देते हो, यानी कि आपने फाइनल डिसीजन ले लिया, सामने वाले को मारना है। तो पुल द ट्रिगर टू मेक अ फाइनल डिसीजन और कमिट टू अ सर्टेन कोर्स ऑफ एक्शन, किसी काम को कर देना। देयर हैज ऑलवेज बीन अनईज ओवर द फैक्ट दैट, हमेशा लोगों में इस चीज को लेकर अनईजीनेस रही है। अनईजीनेस किस बात को लेकर? कि बहुत छोटी सी लाइन है, अ थिन लाइन दैट डिवाइड्स द स्टेट सेक्टर्स फ्रॉम प्राइवेट एंटरप्राइजेस इन चाइना, जो डिवाइड करती है स्टेट सेक्टर्स को प्राइवेट एंटरप्राइज से चाइना में। एंड सेवरल कंपनीज देयर ट्रेस लिंकेज बैक टू द सिक्योरिटी ऑपरेटर्स ऑफ दैट कंट्री। और साथ साथ ये भी बात हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं कि कोई ऐप चाइना ने बनाई है और वो सॉरी फ्रेंड्स, वो ऐप उसके आपका डाटा चोरी कर रही है। अभी अभी जूम ऐप को लेकर जिस पे क्लाउड मीटिंग्स होती है, मैंने सुना था कि वो आपका सिक्योरिटी डाटा चोरी करते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक कंपनी वहां पर चाइना के सिक्योरिटी स्टेटस से लिंकेज रखती है, ठीक है। तो इस पैसेज में हमें क्या पढ़ने को मिला? इस पैसेज में हमें क्या देखने को मिला? हमें तीन तो वर्ड्स आपको मिले, एक तो रेज आईब्रो, एक मिला आपको एक्सप्लॉइट, और एक मिला आपको पुल द ट्रिगर। उसके अलावा आपको कुछ मिला फिशिंग फोर, आपको मिला ऑन द कार्ड्स, ये ऑन द कार्ड्स आपका इडियम है, फिश फोर आपका फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। पुल द ट्रिगर इडियम है। साथ साथ यार इसमें से ना हम कुछ क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। जैसे अगर हम इसको एक कॉम्प्रिहेंशन की नजर से देखें, तो कॉम्प्रिहेंशन की नजर से क्वेश्चन ये बन सकता है, हाउ मैनी विच कंट्रीज हैव बैंड द फॉरेन एफडीआई इन देयर प्रेमिसेस, किस किस कंट्री ने किया है। एंड लाइक अलीबाबा एंड टेंसेंट हैव नॉट, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, अलीबाबा एंड टेंसेंट हैव नॉट फंडेड द फॉलोइंग कंपनी। तो उसमें चार ऑप्शन आपको दे दे, पेटीएम, स्विगी, ओला, और अगला ऑप्शन आपको दे दे कि कोई भी एक कंपनी का नाम ले लीजिए, मारुति। तो किसमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट नहीं है इस पैसेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए फिर बढ़े आगे। So, while the decision to introduce a layer of government approval is probably valid in the current circumstances, आज के circumstances को देखते हुए जो डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने, वो बहुत अच्छा लिया है कि भाई एक गवर्नमेंट अप्रूवल बहुत ज़रूरी है। उन्होंने एफडीआई पर एक लेयर लगाई है कि आपको ये लेयर भी फॉलो करनी होगी। द गवर्नमेंट कुड हैव अडॉप्टेड, कुड एक मोडाल है मेरे भाई, कुड के बाद हैव, और हैव के बाद V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुड हैव का यूज कहां पर होता है? कुड हैव का यूज वहां पर कहते हैं जब हम कहते हैं किया जा सकता था पर किया नहीं। जैसे आई कुड हैव मेट यू अर्लियर, मैं आपसे पहले मिल सकता था बट मैं मिला नहीं, मेरा मन नहीं था। दी अमेरिका कुड हैव स्टॉप दी फंडिंग ऑफ WHO अर्लियर, अमेरिका ने अभी अभी WHO की फंडिंग रोक दी है। वो पहले भी रोक सकता था, नहीं रोका, लेकिन अभी रोकी है। तो कुड हैव आपकी कैपेसिटी बताता है, आप में कोई काम करने की कैपेसिटी थी पर आपने उस कैपेसिटी का यूज नहीं किया। कुड हैव अडॉप्टेड ए मोर नॉन्स्ड अप्रोच, ठीक है। नॉन्स का मीनिंग क्या होता है? नॉन्स का मीनिंग होता है असटल, सबटल नहीं होता है मेरे भाई, सटल डिफरेंस इन मीनिंग और ओपिनियन और एटीट्यूड। आपकी जो बात कहने का तरीका है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ले आइए, आपके एटीट्यूड में थोड़ा सा डिफरेंस ले आइए, दैट इज नॉन्स अप्रोच। जो अप्रोच हमने यूज किया उसको थोड़ा सा चेंज किया जा सकता था। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स, अब यार ग्रीन फील्ड क्या होते हैं? ग्रीन फील्ड की अगर हम बात करें तो ग्रीन फील्ड वो एरियाज होते हैं जो डिनोट करते हैं प्रीवियसली अनडेवलप्ड साइट्स, जो पहले से ही आपकी अनडेवलप्ड साइट्स थी और जिनमें एफडीआई हो चुकी है। किस चीज के लिए एफडीआई हुई थी? कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए।
तो उनको ग्रीन फील्ड कहा जाता है। जो ग्रीन फील्ड्स हैं इन्वेस्टमेंट, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट जो ऑलरेडी हो चुकी हैं, शुड हैव बीन, शुड हैव, जैसे कुड हैव यूज किया गया आपकी कैपेसिटी बताने के लिए, वैसे ही शुड हैव और V3 यूज किया जाता है पास्ट में एडवाइस देने के लिए। देखिए एक ही पैसेज में मैं कोशिश कर रहा हूं आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले और आप इसको ज्यादा से ज्यादा पसंद करें, तो आप अपने पेन पेपर हैंडी रखिए ताकि आप ये कुछ कुछ बातें जो आपको स्लाइड्स में देखने को नहीं मिलेंगी आप नोट कर सके। शुड हैव होता है पास्ट में एडवाइस देने के लिए, आपको करना चाहिए था पर आपने किया नहीं। जैसे अब तक तो यार लाइक कर देना चाहिए था, यू शुड हैव लाइक्ड, आपने अभी तक किया नहीं, आप लोग भूल जाते हो। यू शुड हैव लाइक माई वीडियो, ठीक है, अगर आपको पसंद था तो लाइक, अगर आपको पसंद नहीं था तो यू शुड हैव डिसलाइक्ड, आपको डिसलाइक भी करने का अधिकार है, ठीक है। शुड हैव बीन केप्ट आउट, कीप आउट का मतलब होता है बाहर रखना, बाहर रखना मतलब अवॉइड करना। इसके लिए एक यार इडियम यूज किया जाता है, कीप एट आर्म्स लेंथ, एक हाथ की दूरी पर चीजों को रखना। जैसे स्कूल में करते थे ना, एक हाथ की दूरी बनाकर खड़े होते थे, दैट इज कीप आउट। टू अवॉइड डिस्कसिंग समथिंग और समवन, किसी चीज के बारे में डिस्कस करना वगैरह, इनको अवॉइड करना चाहिए था। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट्स शुड हैव बीन केप्ट आउट, इनको बाहर रखना चाहिए था ऑफ द प्रीव्यू एज दे डू नॉट पोज ए थ्रेट ऑफ टेक ओवर ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। इस विचारधारा के साथ उन ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट्स को बाहर रखने की कोशिश करनी चाहिए थी कि यार वो अब कोई ऐसा थ्रेट नहीं करते एग्जिस्टिंग बिजनेस को टेक ओवर करने का। ऑफ द कंट्रेरी दे क्रिएट न्यू कैपेसिटीज एंड बिजनेसेस इन द कंट्री। इसके अलावा ऑफ टू द कंट्रेरी, सॉरी मैं गलत पढ़ गया, ऑफ द कंट्रेरी नहीं, टू द कंट्रेरी, टू द कंट्रेरी दे क्रिएट न्यू कैपेसिटीज, नई कैपेसिटी लेके आते हैं, बिजनेस लेके आते हैं कंट्री में। अ डिस्टिंक्शन शुड हैव आल्सो बीन मेड, अगेन शुड हैव का यूज देख लीजिए, डिस्टिंक्शन डिफरेंस शुड हैव आल्सो बीन मेड ऑन द क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स। साथ साथ जो इन्वेस्टर्स की क्लास होती है उसके बारे में भी थोड़ा सा सोच लेना चाहिए था, डिस्टिंक्शन कर लेना चाहिए था। कौन कौन सी क्लास? वेंचर कैपिटल फंड्स आर फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स। जो वेंचर कैपिटल फंड्स होते हैं वो फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स हु मे नॉट नेसेसरली बी इंटरेस्टेड इन टेकिंग ओवर एंड रनिंग ए बिजनेस, जो सिर्फ आपको कैपिटल फंडिंग कर रहे हैं आपके डेवलपमेंट के लिए, वो शायद इंटरेस्टेड ना हो आपके बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए, उनको भी इस पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से बाहर रखना चाहिए था। While the FDI is foreign direct investment route has been plugged, it is not clear what happens to investment that come through the market route. SEBI has already sent, SEBI आप जानते हैं क्या होता है? मुझे नहीं पता, मेरी करंट अफेयर्स हो थोड़ी इकोनॉमी वीक है। हैज ऑलरेडी सेंट आउट मैसिव, मिसिव का मतलब क्या होता है यार? मिसिव का मतलब होता है राजनीतिक संदेश, अ लेटर, स्पेशली अ लॉन्ग और ऑफिशियल वन। जब सरकार को कोई लेटर लिखा जाता है, मैसिव नहीं है मिसिव है। सेबी हैज ऑलरेडी सेंट आउट मिसिव टू कस्टोडियंस asking for details of Chinese holdings in listed entities. How will this be regulated? इसको कैसे रेगुलेट करेंगे? And again, what happens to FDI that comes in through entities registered in countries that do not share a land border with India? And again, what happens to FDI that comes in through entities registered in countries? और उस FDI को क्या होगा जो भारत के साथ, इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करते, बट विच मे ट्रेस देयर बेनिफिशियल ओनरशिप टू चाइना? एंड नाउ दैट द वॉल हैज बीन रेज्ड, अब जैसे दीवार उठा दी गई है, अप्रूवल शुड बी क्विक, अप्रूवल्स क्विक होने चाहिए फॉर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स इन द टेक्नोलॉजी स्टार्टअप स्पेस। जो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है उनमें अप्रूवल क्विक होने चाहिए। वेयर कैश बर्न इज हाई, जहां पर कैश बहुत ज्यादा खर्च होता है। कैश यार जब बहुत ज्यादा खर्च होता है दैट इज कॉल्ड कैश बर्न। एंड एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स आर ऑफन टैप्ड फॉर अ टॉप अप इन्वेस्टमेंट, और जो अभी के इन्वेस्टर्स हैं, जो अभी इन्वेस्टर्स उनमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, टैप्ड अप फॉर अ टॉप अप इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट की राह देख रहे होते हैं, उनके लिए जल्दी जल्दी आपको डिसीजन लेने चाहिए। तो यार ये एक कमेंट था जो एफडीआई के ऊपर अभी इंडिया ने रूल बनाया है कोविड-19 के बाद कि भाई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का थोड़ी सी एक लेयर, सिक्योरिटी लेयर लगा दी है। तो इस पैसेज में यार आपको कुछ वर्ड्स देखने को मिले, एफडीआई करंट अफेयर्स भी देखने को मिला कुछ, ठीक है। पर ये फायदा तभी करेगा अगर आपके पास इसका पीडीएफ वगैरह कुछ है। पीडीएफ अगर आप
के पास अवेलेबल है, आप इसको पढ़ पा रहे हैं अपने हैंड में। क्योंकि वीडियो में यार हम देख सकते हैं चीजों को, लेकिन पढ़ने का जो मजा होता है वो वीडियो में देखने का मजा नहीं होता। वीडियो में देखने का मजा और पढ़ने का मजा दोनों अलग अलग होते हैं। आप वीडियो से समझ सकते हैं, लेकिन इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए इसका वीडियो के साथ साथ आपका ओपन होना, ताकि आप पढ़ सके, या वीडियो के बाद आप इसको पढ़ सके। एक बार वीडियो से पहले भी अगर पढ़ ले तो बहुत अच्छा होता है। तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर मैं डेली न्यूज़पेपर शेयर करता हूं। आप मेरे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं और आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। सबके सब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। और फिर अगली वीडियो आपको कल सुबह 7 बजे अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन यार वीडियो डालने का मजा तब आता है जब आप व्यूज के साथ थोड़े से लाइक भी आए। व्यूज अगर 100 होते हैं तो लाइक 2 होते हैं। अब मैं ये देख के कंफ्यूज हो जाता हूँ कि बाकी के 98 लोगों को पसंद आया या नहीं आया, क्योंकि ना तो वो लाइक पे जाते हैं ना डिसलाइक पे जाते हैं। ठीक है गाइज, तो यार जैसा भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है मेरी वीडियोस को लेकर, लाइक वाला या डिसलाइक वाला, और हाँ यार ये मैटर करता है, क्योंकि मेरा इंकरेजमेंट और डिस्करेजमेंट दोनों इसी बात पर डिपेंड करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आ रही है, आपके यूज की है या नहीं है। तो मिलते हैं कल 7 बजे। थैंक्स फॉर टुडे, हैव फन, एंजॉय।